हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम राना इरफान अकरम है। मैं गुज़िश्ता 15 साल से भेड़ और बकरी फार्मिंग जो है कर रहा हूँ यहाँ सरगोदा के अंदर। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, कुछ दोस्तों का क्वेश्चन ये होता है कि भेड़ फार्मिंग बेहतर है या बकरी फार्मिंग। मेरा ख़्याल है कि मैं इस सिलसिले में आपको बेहतर जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो पीछे मेरे आप देखें भेड़ें भी पाली हुई हैं और बकरियाँ भी पाली हुई हैं। अब हमारा एरिया क्योंकि सरगोदा का एरिया है तो यहाँ पे कजली भेड़ चलती है। मैं आपको ज़्यादा जो राय है अपनी वो कजली भेड़ के बारे में दे सकता हूँ। कभी मैंने दुम्बा नहीं रखा या दमानी या कोई और ये जो भेड़ों की नस्लें हैं वो मैंने नहीं पाली। तो हम भेड़ में बात करेंगे ये कजली नस्ल की। अलबत्ता बकरी मैंने बीतल में वो भी रखी थी, मक्खी चीनी भी रखी थी, और इस तरह की ये जो बड़े कद वाली दूसरी बीतल आपकी नागरी या जो हमारी देसी बीतल है वो भी मैंने रखी है। तो इन सब का जो कंपैरिजन है पहले मैं आपको वो थोड़ा सा बता दूं। अब बकरी की अगर बात करें तो बकरी में ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं, ये सामने दिखाएं राना साहब, ये जो बकरी हैं ये टैडी क्रॉस के अंदर आ जाती हैं। इनकी कीमत 40 से 50 हज़ार जो है प्रेग्नेंट बकरी आपको वो मिल जाती है, ये वाली बकरी। और अगर आप बीतल बकरी लेंगे तो उसकी कीमत 1 लाख से 2 लाख और अपर लिमिट उसकी कोई नहीं है। लोग तो आपने इंटरनेट पे देखा होगा 5-5 लाख की, 10-10 लाख की बकरियां वो ख़रीद रहे हैं। तो ये तो होगी कीमतों की बात। अगर भेड़ की बात करें तो भेड़ आपको जो देसी हमारी कजली भेड़ है क्रॉस की, देसी और कजले का जो क्रॉस होता है, वो भेड़ आपको 70 से 80 हज़ार में आपको प्रेग्नेंट जो भेड़ है वो मिल जाएगी। और अगर आप प्योर कजली की बात करें तो वो 1 लाख से 1.5 लाख तक वो आपको मिलेगी। ये होगी जी कीमतों का कंपैरिजन इनका आपस के अंदर। मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो मैंने पॉइंट लिखे हुए वो आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब इनकी जो ये तो होगी इनकी कीमतें ख़रीद। अब इनके ऊपर आ जाते हैं कि इनकी हाउसिंग या इनकी जो रिहाइश है वो किस तरह की आपने बनानी है। उसके अंदर जो बकरी है, बकरी के लिए आपको सर्दियों का इंतज़ाम बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा। या तो आप रेज़्ड फ्लोर लगाएंगे, बेस्ट वही ऑप्शन होती है बकरियों के लिए, क्योंकि इनको अगर ठंडा फर्श लग गया, एक रात भी ये सर्दियों के अंदर ठंडे फर्श पे रह ली तो समझें अगले दिन इन्होंने बीमार हो जाना है और आपका फाइनेंशियल लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जबकि भेड़ के लिए इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गर्मी में भेड़ को थोड़ी सी परेशानी होती है, उसके लिए आप हवादार सा इनका बरामदा एक बना लें। सर्दियों में इनको कोई मसला नहीं है भेड़ को। इनकी यानी जो हाउसिंग है वो आप लो कॉस्ट बना सकते हैं, यानी इनका जो बाड़ा है वो आप लो कॉस्ट बना सकते हैं। और अच्छा, इसमें अब ये है, अब इनकी ये तो होगी रिहाइश की बात। अब ख़ुराक की बात कर लेते हैं। बकरी जो है बेसिकली ये, इसको आप ग्रेज़र कहते हैं, यानी इसने सॉरी ब्राउज़र इसको कहते हैं। इसने ऊपर ऊपर से पत्ते खाने होते हैं, जबकि जो भेड़ है ये ग्रेज़र है, यानी इसने नीचे ये जो घास आपको नज़र आ रहा है ना, भेड़ ने ये घास खाना है, बकरी ने घास भी खाना है, लेकिन ज़्यादा उसकी मरगूब ग़िज़ा दरख्तों के पत्ते हो गए। और वो अगर किसी पौधे को भी खाएगी तो उसको कॉम्पल से खाएगी, यानी वो ब्राउज़ करती है बेसिकली। तो ये इनकी खुराक के अंदर फ़र्क है। भेड़ जो है ऑन द अदर हैंड वो हर किस्म की चीज़ खाती है। अब आप ये देख लें इनको, ये पीछे जो भेड़ें हैं ये किस तरह चराई कर रही हैं, जबकि बकरियां जो हैं ये थोड़ा सा नखरे वाला जानवर है। इनको थोड़ी सी बेहतर खुराक, इनको न्यूट्रिशन जो है, ख़ास तौर पे अगर आप टैडी क्रॉस बकरी की बात करेंगे तो टैडी हर किस्म की खुराक तकरीबन खा जाती है। लेकिन ये जो बीतल नस्ल है इसको आपको इसकी न्यूट्रिशन का ख़ास ख्याल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरे साथ जो तजर्बा हुआ था, ये जिस वक्त सूने के ऊपर आती हैं उस वक्त ये पिछली टांगों से बैठ जाती हैं और अल्टीमेटली फिर इनका अगर आप न्यूट्रिशन ठीक ना हो तो अल्टीमेटली वो मर के ही जाती है बकरी जो है। ये इनकी खुराक की बात हो गई। बाकी भेड़ को और बकरी को भी आप सारा साल अगर आपको मूंगी का मिस्सा मिल जाए, या मूंगी का कट या मूंगी की तूड़ी,
वो मिल जाए तो आप सारा साल इनको डाल सकते हैं। साथ आप थोड़ा सा वंडा इनके ऐड करें। ये खुराक आप भेड़ और बकरी दोनों के लिए ये मौजू है, ये वाली खुराक। अच्छा, इसके बाद ये है बकरी का, आपको सर्दियों का सीज़न जो है वो आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा। इनको सर्दियों में हीटर की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आप हीटर नहीं लगाते तो कम से कम आपका जो बाड़ा है इस तरह का हो कि वो खुश्क रहे। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो बकरियों की जो खुश्क मेंगने हैं वो उन्होंने एक साइड पे इकट्ठी की होती हैं। वो क्या करते हैं, वो मतलब दिन में वो इकट्ठी कर दी, रात को वही वो फ़र्श के ऊपर बिछा देते हैं, जिससे कि वो जो नीचे से जो बकरी है एक तो गीली नहीं होती, दूसरा ये है कि उसको ठंड भी नहीं चढ़ती फ़र्श से। तो ये इनका ये है। बाकी अगर इनकी इम्यूनिटी की बात करें तो भेड़ की इम्यूनिटी जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बकरी की निस्बत। अब मेरे पास ये जो बकरियां हैं इनमें से अक्सर का गला जो है ये ख़राब रहता है। इनको खांसी की शिकायत जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में भी होती है और गर्मियों में भी होती है। लेकिन भेड़ में अल्हम्दुलिल्लाह खांसी वाला कोई चक्कर नहीं है। चिचड़ों का जो बुखार है, जो उसको थलेरिया बेबेजिया एनाप्लाज्मा, वो भेड़ों को भी होता है और बकरियों को भी होता है, दोनों में ये कॉमन ये बीमारी है। बाकी वैक्सीनेशंस की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन जो है भेड़ की भी सिर्फ एक वैक्सीन भेड़ की आपको जो प्लूरोनमूनिया की है वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बकरियों वाली वैक्सीन है यानी ईटीवी हो गई, आपकी फुट एंड माउथ की हो गई और आपकी पीपीआर की हो गई, ये दोनों भेड़ों को भी और बकरियों को भी ये आपको करवानी चाहिए। ये तो वैक्सीन की बात हो गई। इसके बाद आपके जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ये है कि अब बच्चों का अगर देखें तो बच्चों की मॉर्टेलिटी जो है उसका रेट अगर देखें तो बकरियों में बच्चों की मॉर्टेलिटी जो है ये ज़्यादा होती है भेड़ की निस्बत। इस दफ़ा मेरे सर्दियों के अंदर भेड़ के तकरीबन 15 बच्चे हुए थे। 15 के अंदर से 17 बच्चे हुए थे, जिसके अंदर से 15 बच गए थे। टोटल 2 की मॉर्टेलिटी हुई है, वो भी अपनी गलती की वजह से। एक तो प्री मैच्योर था बच्चा, वो इस वजह से वो मर गया। दूसरा जो था वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो हमसे वो उसकी वो नहीं हुई, तो वो समझें कि उस वक़्त वो मरा है। उसके बाद नहीं, उसके बाद जितने भी बच्चे थे वो माशाल्लाह वो ठीक तरह सर्वाइव कर गए। जबकि बकरी के अंदर अबॉर्शन के भी केसेस आए हैं। इसके अलावा भी बकरी के बच्चे जो हैं वो मरे हैं, इससे ज़्यादा मरे हैं। अब भेड़ कितने बच्चे देती है, बकरी कितने बच्चे देती है, ये भी डिपेंड करता है। बकरियां एक एक भी देती हैं, दो दो भी देती हैं, तीन तीन भी देती हैं, ठीक है, चार चार भी देती हैं, लेकिन चार चार जो है वो बहुत रेयर होता है। जबकि भेड़ जो है वो अक्सर एक देती है और कभी कभार 2 या 3 बच्चे भी आप कभी सुनेंगे, बहुत रेयर चांसेस के अंदर 3 भी होते हैं। तो बच्चों की रेशो जो है बकरी के अंदर ज़्यादा है, भेड़ के अंदर थोड़ी सी बच्चों की रेशो कम है। ये होगी बात बच्चों की। अब आप देखें कि इलाका जो है वो किस किस्म के इलाके के अंदर, ये जो अब बात करते हैं हम ये कजली भेड़ की, कि कजली भेड़ जो है आप किस इलाके में पाल सकते हैं, और बकरी जो है वो आप, बकरी तो तकरीबन जो है ना आपकी पहाड़ी इलाके की बकरी अलहदा है। वो अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं तो आप अपने इलाके की बकरी पालेंगे। और भेड़ जो है ये भी इसी तरह, जो कजली भेड़ है ये पूरे पंजाब में आप कराची के अंदर आप पाल सकते हैं इसको, आप इसको सिंध में पाल सकते हैं, आप इसको जनाब कोयटा में, मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं कोयटा से, कोयटा में बड़ी डिमांड है इसकी, लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, ये तो हैं ही। इसके अलावा मतलब हर किस्म के मौसम में ये जो कजली भेड़ है इसको पाला जा सकता है। तो अच्छा, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। आप अगर तो देखें बकरी से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो फिर या तो आप बकरी रखेंगे बीतल नस्ल की, जिसके बच्चों की कीमत जो है थोड़ी ज़्यादा लगती है। आपका बच्चा जो है 25,000 30,000 का वो जा सकता है बीतल नस्ल का। या अगर आप उसको पाल के लेके आते हैं
तो आप ये कह सकते हैं कि जी बच्चा जो है ये लाख रुपए का या 1.5 लाख का जिस वक्त ये जवान होगा, कुर्बानी के लायक होगा, उस वक्त ये जा सकता है। जबकि जो दोगली नस्ल का बच्चा है वो 12,000 से 15,000 का आपका होगा 1-2 माह का बच्चा, ठीक है। और उसके बाद पूरा साल आप उसको पालेंगे तो वो कुर्बानी के वक़्त जो है कोई 50,000 60,000 इस रेंज के अंदर जाएगा। मैं अब इनकम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ही ब्रीडिंग सेटअप अगर आप लगाना चाहते हैं तो बच्चे ही उसकी इनकम है। जबकि आप भेड़ के अंदर लें, ये जो कजली नस्ल की भेड़ है, इसके अंदर जो बच्चे हैं ये आपके 2 माह की उम्र में, जितने हमारे फार्मर हैं तकरीबन सारे 2 माह की उम्र, 2 से 3 माह की उम्र में बच्चा जो है ये सेल हो जाता है और बड़ी अच्छी कीमत में होता है। जो एवरेज प्राइस अगर आप देसी कजले की लगाएं तो वो 40 से 50,000 का बच्चा बिकता है। और अगर आपके पास बहुत अच्छी नस्ल की कजली भेड़ें मौजूद हैं तो उनके बच्चे की कीमत आप लाख से 1.5 लाख रुपया, 70-80 हज़ार रुपया, यानी ये रूटीन में ये इनकी कीमत चलती है। मेरे इस दफ़ा हुए थे 15 बच्चे हुए थे, जिसके अंदर से 9 मेल थे और 6 फ़ीमेल्स थी। फ़ीमेल्स मैंने रिटेन की हैं, जो मेल्स हैं वो मैंने सेल किए हैं। वो जो मेरे 9 मेल्स थे वो हुए हैं जनाब 6,22,000 के। 9 मेल जो हैं वो मेरे बिके थे। ये अगर आप कैलकुलेट करें तो 69,100 जो है ना, यानी 900 कम 70,000, ये मेरी एवरेज थी 9 बच्चों की। तो उस लिहाज से आप देखें 6,22,000 एक सूए का इनका हुआ है। और इनके ऊपर अगर मैं ख़र्चा देखूं तो ख़र्चा इनका साल का कोई 5 से 6 लाख रुपया इनका टोटल, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेजिंग प्लस स्टॉल फीडिंग दोनों में चला रहा हूँ। मेरी जो कॉस्ट है इसके पर काफ़ी कम है। जबकि अगर मैं बकरियों की इनकम देखूं तो बकरियों की इनकम इसकी निस्बत जो है ना होने के बराबर है। मतलब इनके बच्चे तो हमने सेल नहीं किए, कोई अब कुर्बानी पे अगली दफ़ा कोई कुर्बानी के ऊपर जो है वो मेल इसके कुछ आएंगे तो फिर कोई बात इनकी बनेगी, इनकम इनकी तब मिलेगी। अदरवाइज़ जो है इनमें कोई ख़ास इनकम नहीं है। ये जो दोगली नस्ल की बकरियां हैं इसके अंदर आप वज़न के हिसाब से आपका बच्चा जाता है 30,000 40,000 का, वो भी कोई 6 महीने साल का बच्चा जो है ना वो इतने का जाता है। जबकि भेड़ का बच्चा जो है 2 माह का वो आपका 60 से 70,000 का आपका इजीली चले जाता है। तो अब हर तरफ जो है वो चर्चा वो इसी का ही है, बकरी फार्मिंग का। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया है, आपके जो यूट्यूबर्स हैं इनको भेड़ फार्मिंग या कजली फार्मिंग जो है कजले की फार्मिंग, इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने ज़्यादा बस सुनी सुनाई बातों के ऊपर कि जी आप बकरी करें। और दूसरी इसकी रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली हुई है जिसके अंदर वो कर्ज़ा देते हैं बकरी फार्मर्स को, जिसमें भेड़ें भी आती हैं, लेकिन वो नाम के किसका है, बकरी का चलता है जी, बकरी फार्मिंग के लिए कर्ज़ा है। तो उसकी वजह से इंडिया में क्योंकि ये सर्च टर्म जो है ये बड़ी पॉपुलर हुई है बकरी फार्मिंग की, तो वो उसका असर कुछ पाकिस्तान के ऊपर आया है। और पाकिस्तान में भी जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने बकरी फार्मिंग की बात ज़्यादा करनी शुरू कर दी है। मैं आपको बताऊं कि बकरी फार्मिंग और भेड़ फार्मिंग इसका कोई कंपैरिजन नहीं है प्रॉफिट की मद में। अगर आप लगाएं, आप किसी ने अगर तजर्बा किया हो तो उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि बंदा खुद ठोकर खा के वो सीखे। मेरा तो मशवरा आप लोगों को यही है कि आप भेड़ फार्मिंग करें और भेड़ों में भी आप स्पेसिफ़िकली इसकी फार्मिंग करें कजले की। अगर आप कजले की नहीं करते तो आप दुम्बा फार्मिंग भी कर सकते हैं, तुर्की दुम्बा, उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। कजले के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके बच्चों के जो कान हैं ये ख़राब होते हैं, लेकिन वो
फार्मर की अपनी कोताही है। मेरे इस दफ़ा 15 बच्चे थे, किसी एक का भी अल्हम्दुलिल्लाह कान ख़राब नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त हम बच्चों को दूध पिला लेते हैं उसके बाद माओं से अलहदा कर देते हैं। कान बच्चों के ख़राब होने की वजह यही होती है कि बच्चे दूध पी के बैठे होते हैं सुकून से, तो माँ जो है आती है या बड़ी भेड़ आती है वो उनके कानों के ऊपर पाँव रख देती है, जिसकी वजह से जो कान है उनके अंदर पानी पड़ जाता है और वो कान जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने बस एहतियात सिर्फ ये करनी है कि जिस वक़्त बच्चा दूध पी ले उसके बाद उसको माँ से आपने अलहदा कर देना है। इसके अलावा भेड़ फार्मिंग के अंदर कोई ऐसी एहतियात या कोई ऐसी स्पेशल ख़ुराक इसके लिए, कजले के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़े। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी मैं कानों का ख़्याल नहीं कर सकता तो फिर आप दुम्बा फार्मिंग की तरफ चले जाएं, वो भी इंतहाई प्रॉफिटेबल है, वो आप करें। वो पहाड़ी इलाके में भी दुम्बा चल जाता है, हर किस्म के मौसम में चल जाता है। तो इन दी एंड मेरा मशवरा और मेरा कंक्लूजन ये सारी बातें करने के बाद यही है कि जनाब भेड़ फार्मिंग जो है ये इंतहाई प्रॉफिटेबल काम है। बकरी का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। बकरियां भी मैंने रखी हुई हैं, ये आपके सामने चल रही हैं इस वक्त बकरियां, लेकिन इनके अंदर इनकम जो है ये उतनी नहीं है जितनी कि भेड़ों के अंदर होती है। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।